हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। पिछले वीडियो में हम एरर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसमें एरर है तो हम उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 2 + 2 होते हैं 4, लेकिन किसी क्वांटिटी को विथ एरर उसको हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। When we add or subtract any quantities with errors, then absolute errors are always added. जब भी हम किसी क्वांटिटी को जिसमें एरर है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर क्यों लिया हमने, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ए हमारे पास है, कुछ भी हम मान लेते हैं 10 ± 0.2 हमने ले लिया, और b हमारे पास है 20 ± 0.3 हमने ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये 10 क्या है। इसको हम एक्चुअल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू, और 0.2 जो है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर ही क्यों? एब्सोल्यूट एरर इसलिए क्योंकि रिलेटिव और परसेंटेज एरर यूनिटलेस होते हैं, पहली बात, और रिलेटिव और परसेंटेज एरर कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो भी एरर है वो है एब्सोल्यूट एरर। अब बात आती है ए और बी को हमें प्लस करना है, तो सबसे पहले हम प्लस देख लेते हैं। ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए है 10 ± 0.2, और इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। b है हमारे पास 20 ± 0.3। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास 10 और 20, a और b की जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो तो क्वेश्चन में जो हमें दिया है या फिर क्वेश्चन में हमें दिया है ऐड करना है तो हम एक्चुअल वैल्यू को ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस एरर क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे, चाहे एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेते हैं, 10 + 20। अब प्लस माइनस हम यहाँ पर लिखेंगे, और 0.2 + 0.3 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 + 20 हो जाएगा हमारे पास 30, ± 0.2 + 0.3 हो जाएगा हमारे पास 0.5। तो ये क्या हो गया, हमारे पास a + b हो गया, हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर कोई यूनिट भी दे सकते हैं, जैसे कि ये लेंथ भी हो सकती है, मीटर भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लस तो कर लिया, अब हम माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। a - b हम करेंगे, सो हमारे पास a है 10 ± 0.2, और हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, माइनस करना है 20 ± 0.3। सो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10 - 20, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में दिया है वैसे ही हम एक्चुअल वैल्यू के साथ करेंगे, बट एरर क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे, 0.2 + 0.3। तो यहाँ पर हमारे पास 10 - 20 हो जाएगा -10 ± 0.5। ये हमारे पास क्या हो गया, a - b। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू मल्टीप्लाई और डिवाइड क्वांटिटीज विथ एरर्स, रिलेटिव एरर्स आर ऑलवेज एडेड। जब भी हम किसी भी क्वांटिटीज में एरर है उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे। कैसे, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a = हमारे पास है 10 ± 0.2 हम यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी हम ले लेते हैं। b = हमारे पास 20 ± यहाँ पर हम 0.1 ले लेते हैं। सो अगर सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a × b, मान लेते हैं कि a को जब हमने b से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया c। अब c भी किसी के इक्वल होगा, तो c = हो जाएगा c0 ± डेल्टा c। अब c0 क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू होगी, और डेल्टा c क्या है, जो होगा एरर। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं तब हमें आगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर a हमारे पास है 10 ± 0.2, और b हमारे पास है 20 ± 0.1।
इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम c फाइंड कर लेते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या होगा, जो c नॉट हमें सबसे पहले निकालना है और c नॉट हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू से ही निकलेगी। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है 20 और 10, और जैसा हमें क्वेश्चन में करने को बोला गया है वैसा ही हम एक्चुअल वैल्यू के साथ करेंगे, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो c नॉट निकालने के लिए हम एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास c नॉट हो जाएगा 200। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा c अपॉन c नॉट हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें रिलेटिव एरर को ऐड करना होगा। रिलेटिव एरर कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो भी रिलेटिव एरर होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर 0.2 क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 10। अब इसको हम प्लस करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर ये हमने रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया। अब हम इसको आगे ऐड करते हैं, डेल्टा c इज अपॉन c नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 0.02 प्लस हो जाएगा 0.005। तो यहाँ पर डेल्टा c अपॉन c नॉट हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 0.02 को हम प्लस करेंगे 0.005, 0.025 हमारे पास क्या हो गया, हमारा डेल्टा c अपॉन c नॉट। अब यहाँ से हम डेल्टा c निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास c नॉट की वैल्यू है विच इज 200। तो यहाँ पर डेल्टा c इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 0.025, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, 200 से। c नॉट यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया तो यहाँ से 200, डेल्टा c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5। सो हमारे पास a और b को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला, a और b को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर c मिला, c इज इक्वल टू c नॉट प्लस माइनस डेल्टा c, और c नॉट हमारे पास क्या है 200 प्लस माइनस डेल्टा c अभी हमने निकाला 5। तो ये क्या हो गया हमारा a मल्टीप्लाई बाय b, ये हमने निकाल लिया। अब अगर हमें a और b को डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं a और b को डिवाइड हमने किया और हमें मिला c इज इक्वल टू हो जाएगा c नॉट प्लस माइनस डेल्टा c। वैसे हमें करना है, बस हमें एक्चुअल वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2, और यहाँ पर हमें रिलेटिव एरर को ऐड करना है। सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर भी डेल्टा c फाइंड करने के लिए जब हमने यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई किया था, अब हमारे पास c नोट क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.05 हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a को हम जब b से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर c नोट हमारे पास क्या है 2 प्लस माइनस डेल्टा c अभी हमने निकाला 0.05। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीख लिया। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होते हैं, उसमें रिलेटिव और परसेंटेज एरर ऐड नहीं होते। और जब हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो उसमें रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होते हैं। और यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको एक दो क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।